हमारी पृथ्वी के चारों ओर स्थित विशाल अंतरिक्ष, जिसमें विभिन्न प्रकार के आकाशीय पिंड विद्यमान हैं, ब्रह्मांड कहलाता है। इस विशाल अंतरिक्ष में आकाशगंगाएं, तारे, तारामंडल, ग्रह, उपग्रह, उल्काएं आदि पाई जाती हैं। जिस प्रकार हमारा शरीर अंग तंत्रों के संयोजन जैसे कोशिका से ऊतक, ऊतक से अंग और अंग से शरीर का निर्माण होता है, ठीक उसी प्रकार से ब्रह्मांड भी तारों, ग्रहों, उपग्रहों, तारामंडल आदि के संयोजन से बना है। ब्रह्मांड में स्थित ये तारे किसी पिंड का चक्कर नहीं लगाते तथा स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ये ऊष्मा तथा प्रकाश ऊर्जा के स्रोत होते हैं। इन तारों के परिक्रमण करने वाले पिंड ग्रह कहलाते हैं। ये ग्रह स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित नहीं होते। इन ग्रहों के परिक्रमण करने वाले पिंड उपग्रह कहलाते हैं। आइए हम चर्चा की शुरुआत करते हैं कि इस ब्रह्मांड में स्थित सौरमंडल क्या है। इस ब्रह्मांड में स्थित सूर्य एक तारा है। इस तारे के चारों तरफ परिक्रमा करने वाले ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु एवं क्षुद्र ग्रहों के समूह को सौरमंडल कहते हैं। इस सौरमंडल में वर्तमान में ग्रहों की संख्या 8 है, परंतु पूर्व में ग्रहों की संख्या 9 थी, लेकिन उस यम को ग्रहों की श्रेणी से हटा दिया गया। आइए हम सभी इस सौरमंडल के मुखिया सूर्य और उसके 8 ग्रहों की चर्चा करते हैं। सूर्य, जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमें पीले रंग का एक पिंड घूमता हुआ दिखाई दे रहा है। यह ब्रह्मांड में स्थित पृथ्वी के सबसे निकट का तारा है। सूर्य चमकते हुए एक गैसीय गोले की भांति दिखाई देता है। इसमें 71% हाइड्रोजन तथा 26.54% हीलियम गैस का मिश्रण पाया जाता है। सूर्य के केंद्र पर 4 हाइड्रोजन नाभिक संलयन अभिक्रिया द्वारा मिलकर हीलियम नाभिक का निर्माण करते हैं। इस अभिक्रिया के फलस्वरूप अपार ऊर्जा उत्सर्जित होती है। यही उत्सर्जित ऊर्जा सूर्य की प्रकाश ऊर्जा का स्रोत है। सूर्य के गुरुत्वीय आकर्षण बल के कारण ही विभिन्न आकाशीय पिंड उसकी परिक्रमा करते हैं। सूर्य का जो प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है, जिससे हम सभी प्रकाशित होते हैं, उसकी आने की गति, पृथ्वी पर पहुंचने की गति उसकी 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। इस प्रकार सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर 8 मिनट 16 सेकंड में पहुंचता है। आइए हम सूर्य के अन्य ग्रहों की भी बात करते हैं। जिस पिंड को हम चित्र में देख रहे हैं, यह सूर्य के सबसे निकट का और सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध है। इस ग्रह पर वायुमंडल नहीं पाया जाता। वायुमंडल नहीं होने के कारण दिन यहाँ पर अति गर्म लगभग 473 डिग्री सेंटीग्रेड और रातें बर्फीली अर्थात -173 डिग्री सेंटीग्रेड तक होती हैं। इस कारण इस ग्रह पर जीवन की कोई संभावना नहीं होती। बुध ग्रह सूर्य के नज़दीक होने के कारण यह मात्र 88 दिन में सूर्य की परिक्रमा कर लेता है।
इस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है। सूर्य के बाद पृथ्वी से दिखाई देने वाला यह तीसरा सबसे चमकीला पिंड शुक्र है। यह पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते हुए सूर्य की परिक्रमा करता है। अतः यहाँ पर सूर्योदय पश्चिम से और सूर्यास्त पूर्व की ओर से होता है। अतः इसे हम मॉर्निंग स्टार या भोर का तारा भी कहते हैं। आकार तथा घनत्व में पृथ्वी के समान होने के कारण इसे पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। इस पिंड का भी कोई उपग्रह नहीं है। यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता अर्थात यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड 95% पाया जाता है। इस कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता के कारण जीवन की संभावना भी यहाँ पर नहीं होती है। आइए अब हम मुख्य ग्रह जिस पर हम निवास करते हैं उसकी हम बात करते हैं। जो यह हम पिंड देख रहे हैं यह हमारे सौरमंडल का एक विशेष ग्रह है जिसे हम पृथ्वी के नाम से जानते हैं, जहाँ पर जीवन पाया जाता है अर्थात जहाँ पर जीवन की संभावनाएं विद्यमान हैं। इस ग्रह पर जीवन की जो संभावनाएं होती हैं या संभावनाएं विद्यमान हैं उसके कई कारक हैं। इस ग्रह पर जल 71% तथा स्थल 29% पाया जाता है। इस ग्रह पर गैसों का एक घना आवरण है जिसमें 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन तथा 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ शेष अन्य गैसें भी पाई जाती हैं। यह इस पृथ्वी पर 10,000 किलोमीटर तक फैला हुआ घना आवरण है। इस ग्रह पर जल की अधिकता के कारण सूर्य के प्रकाश में यह नीले रंग का दिखाई देता है। पृथ्वी पर जल के बड़े बड़े क्षेत्र पाए जाते हैं जिन्हें महासागर कहते हैं। इन महासागरों की संख्या 4 है। प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर। इनमें से प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। पृथ्वी का स्थलीय भाग जो 29% है वह 7 महाद्वीपों में अध्ययन की दृष्टि से बांटा गया है। एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। अंटार्कटिका इन महाद्वीपों में एक ऐसा महाद्वीप है जहाँ पर 98% बर्फ पाया जाता है अर्थात उसका 98% भाग बर्फ से ढका हुआ है। यदि हम पृथ्वी के आंतरिक संरचना की बात करें तो यह मुख्यतः 3 परतों से बनी हुई है, क्रस्ट, मैंटल और कोर। जो क्रस्ट है इसे हम आउटर मोस्ट लेयर कहते हैं जिस पर हम पृथ्वीवासी निवास करते हैं। इस क्रस्ट के नीचे मैंटल जो मिडिल लेयर होता है और उसके नीचे जो सबसे अंदर का भाग होता है जिसे इनर मोस्ट लेयर कहते हैं। यहाँ पर निकिल और आयरन की अधिकता होती है। इसमें जो धातुएं या द्रव्य मौजूद होते हैं वे सब द्रव अवस्था में पाई जाती हैं। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। चंद्रमा हमारे अंतरिक्ष में उपस्थित 180 से अधिक प्राकृतिक उपग्रहों में से 5वां सबसे बड़ा प्राकृतिक उपग्रह है। यह पृथ्वी से लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर स्थित है। यह पृथ्वी से दिखाई देने वाला दूसरा सबसे अधिक चमकीला पिंड है। चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण
पृथ्वी की तुलना में 1/6 गुना है। इसी गुरुत्वाकर्षण के कारण समुद्रों में ज्वार तथा भाटा की घटनाएं होती हैं और इसी चंद्रमा की वजह से हम पृथ्वीवासी चंद्र ग्रहण तथा सूर्य ग्रहण जैसी घटनाओं से प्रभावित होते हैं। आइए हम अब अन्य ग्रह मंगल ग्रह जो हम यह पिंड घूमता हुआ देख रहे हैं, यह सूर्य से दूरी के हिसाब से सौरमंडल का चौथा ग्रह है और बुध के बाद आकार में दूसरा सबसे छोटा ग्रह है। यह सूर्य से 230 मिलियन दूर स्थित ठंडा ग्रह है, अर्थात यहाँ पर जो तापमान है वह -60 डिग्री सेंटीग्रेड तक मापा गया है। इस ग्रह पर आयरन ऑक्साइड की अधिकता होती है। आयरन ऑक्साइड की अधिकता के कारण इस ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है। इस ग्रह का नाम रोमन देवता के नाम पर मार्स रखा गया है। मंगल ग्रह का डायमीटर पृथ्वी के डायमीटर का आधा है। यह एक टेरेस्ट्रियल ग्रह माना गया है जिसका वायुमंडल पतला तथा गुरुत्वाकर्षण बहुत कम है, परंतु ऐसा माना जाता है कि इस पर पहले घना गैसों का वायुमंडल था तथा गुरुत्वाकर्षण भी अधिक था, परंतु किसी बड़े पिंड के टकराने की वजह से इस पिंड का वायुमंडल पतला और गुरुत्वाकर्षण कम हो गया है। इस ग्रह के 2 उपग्रह हैं, डीमोस तथा फोबोस। गैलीलियो ने अपने टेलीस्कोप से इस ग्रह की खोज की थी। सबसे गहरी घाटी मैरिनरी, जो कि 10 किलोमीटर गहरी तथा 4000 किमी तक चौड़ी है, इसी ग्रह पर पाई जाती है। सबसे लंबा पर्वत ओलंपस और सबसे सक्रिय ज्वालामुखी भी इसी ग्रह पर पाए गए हैं। इस ग्रह पर वायुमंडल में CO2 की अधिकता पाई जाती है। इसी CO2 की अधिकता के कारण यहाँ भी जीवन की संभावनाएं नहीं हैं। आइए हम अब अन्य ग्रह बृहस्पति की चर्चा करते हैं। जो यह हम पिंड देख रहे हैं, यह पिंड सूर्य से दूरी के हिसाब से 5वां ग्रह है। इसका नाम बृहस्पति है। यह आकार एवं द्रव्यमान में सभी ग्रहों से बड़ा है। इसके 79 उपग्रह हैं। इसके सतह का तापमान -108 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसका भार पृथ्वी के भार का 318 गुना है। यह मात्र 10 घंटे में अपनी धुरी पर एक चक्कर लगा लेता है। इसका वायुमंडल बादलों के गैसों की कई परतों से बना हुआ है। ये सभी बादल विभिन्न रासायनिक प्रतिक्रियाओं के कारण रंग बिरंगे दिखाई देते हैं। इस ग्रह पर 90% हाइड्रोजन, 10% हीलियम और कुछ मात्रा में मीथेन, अमोनिया, पानी के कण आदि पाए जाते हैं। गैलीलियो ने इसके 4 बड़े उपग्रहों यूरोपा, गैनीमीड, कैलिस्टियो तथा आयो की खोज की थी। इसलिए इन सब को गैलीलियन उपग्रह भी कहा जाता है। गैनीमीड सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। बृहस्पति अपने शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण के कारण सौरमंडल के अन्य ग्रहों को उल्काओं से बचाए रखता है। इसका कारण यह है कि यह अपने शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण के कारण उल्काओं को अपनी तरफ खींच लेता है। इसलिए बृहस्पति ग्रह को सौरमंडल का वैक्यूम क्लीनर भी कहा जाता है। शनि,
पिंड को आप देख रहे हैं, यह शनि के नाम से जाना जाता है। शनि सूर्य से दूरी के हिसाब से छठा ग्रह है। बृहस्पति के बाद सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है और यह पृथ्वी से 9 गुना बड़ा है। शनि ग्रह पर तरल हाइड्रोजन तथा तरल हीलियम गैसों की विभिन्न परतें पाई जाती हैं। इस ग्रह के ऊपरी वायुमंडल में अमोनिया के क्रिस्टल पाए जाते हैं, जिस कारण यह हल्के पीले रंग का भी दिखाई देता है। इस ग्रह पर एक विशिष्ट वलय प्रणाली भी पाई जाती है। इसके 62 उपग्रह देखे गए हैं। टाइटन इस ग्रह का सबसे बड़ा और सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। यह सूर्य के चारों तरफ 29.5 वर्ष में एक चक्कर लगाता है। हम इस ग्रह को इसके वलय की वजह से आसानी से पहचान पाते हैं। यूरेनस या अरुण हमारे सौरमंडल का सूर्य से दूरी के हिसाब से 7वां और व्यास के आधार पर तीसरा बड़ा ग्रह है। द्रव्यमान में यह पृथ्वी से 14.5 गुना भारी है। इस ग्रह पर गैसों का एक घना आवरण पाया जाता है। इस वजह से इसे गैसों का दानव भी कहते हैं। विलियम हर्शेल ने 1781 ईस्वी में इसकी खोज की थी। सौरमंडल के सारे ग्रहों में से इसका वायुमंडल सबसे ठंडा पाया गया है, अर्थात यहाँ पर -224 डिग्री सेंटीग्रेड तक यहाँ का तापमान देखा गया है। इस ग्रह के 29 प्राकृतिक उपग्रह देखे गए हैं। इसके 5 मुख्य उपग्रह मिरांडा, एरियल, अम्ब्रियल, टाइटेनिया तथा ओबेरॉन हैं। जिस पिंड को हम देख रहे हैं, यह पिंड वरुण है। यह हमारे सौरमंडल का सूर्य से दूरी के हिसाब से 8वां ग्रह है। व्यास के आधार पर यह सौरमंडल का चौथा बड़ा और द्रव्यमान के आधार पर तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। द्रव्यमान में यह पृथ्वी से लगभग 17 गुना अधिक है। इसको सूर्य की एक पूरी परिक्रमा करने में लगभग 165 वर्ष लगते हैं। इस ग्रह पर बादल, तूफान और मौसम बदलाव की घटनाएं होती रहती हैं। यहाँ पर सौरमंडल की सबसे तूफानी हवाएं देखी जा चुकी हैं, जिनकी गति लगभग 2100 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से थी। इस पर ऊपरी वायुमंडल का तापमान लगभग -128 डिग्री सेंटीग्रेड तक देखा गया है और इसके बड़े आकार तथा गुरुत्वाकर्षण से उत्पन्न दबाव की वजह से इसके कोर का तापमान 5000 डिग्री सेंटीग्रेड तक आंका गया है। वरुण का यह हल्का नीला रंग जो हम देख रहे हैं, यह उसके वातावरण में मौजूद मीथेन गैस की अधिकता की वजह से है। अब तक इस ग्रह के 14 उपग्रह खोजे जा चुके हैं। इसमें ट्राइटन इसका सबसे बड़ा उपग्रह है। यह सौरमंडल का 7वां सबसे बड़ा उपग्रह है। इस ग्रह की खोज 1846 ईस्वी में जे जोसेफ ले वेरियस द्वारा की गई थी। जैसा कि हमने शुरुआत में चर्चा की थी कि सौरमंडल में पूर्व में ग्रहों की संख्या 9 थी और उसमें से प्लूटो, जिसे हम यम के नाम से भी जानते हैं, उसे हटा के 2006 में उसे सौरमंडल में ग्रहों की संख्या से या ग्रहों की में से हटा दिया गया, ग्रहों की श्रेणी से। तो इसका कारण ये रहा
कि जो मानक निर्धारित किए गए हैं ग्रहों को सौरमंडल में रखने के, तो वो मानक को वो पूरा नहीं कर पा रहा था, इसलिए उसे इस श्रेणी से हटा दिया गया। जैसा कि हमने चर्चा की थी कि हमारे सौरमंडल में क्षुद्र ग्रह भी पाए जाते हैं, तो इस तरीके से ग्रहों के अलावा इस प्रकार से घूमते हुए छोटे छोटे पिंड भी सूर्य की परिक्रमा करते हैं, जिन्हें हम क्षुद्र ग्रह कहते हैं। हमारे सौरमंडल में क्षुद्र ग्रहों के अलावा धूमकेतु भी घूमते हुए दिखाई देते हैं, अर्थात सूर्य की परिक्रमा करते हुए दिखाई देते हैं। धूमकेतु वे होते हैं इनको दो भागों से पहचाना जा सकता है। इनका एक सिर होता है और एक पूंछ दिखाई देती है। जो पूंछ होती है उसमें धूल के कण तथा विभिन्न गैसें मौजूद रहती हैं, और ये भी सूर्य की परिक्रमा करते हैं। इस प्रकार से हमने आज चर्चा की सौरमंडल और उसके परिवार की। धन्यवाद।